हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा खूबसूरत चैनल इंटीग्रिटी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2023 में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से आए हुए 3 धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, आप अपने हाथों का प्रयोग करके वीडियो को वहां पर करेंगे पॉज और क्वेश्चन को खुद से करेंगे अटेम्प्ट, और उसके बाद हमारे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने आ रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि एलसीआर सीरीज में ठीक है इंडक्टेंस दिया हुआ, कैपेसिटेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बहुत सही, क्या बात है। हमसे पूछ रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हुई। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस क्या होता है, केमिस्ट्री वाला नहीं रे, नहीं केमिस्ट्री वाला नहीं, फिजिक्स वाला, असल जिंदगी वाला रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो उस कार्यक्रम को, उस प्रतिक्रिया को, उस कंडीशन को, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या? एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है रेजोनेंस कंडीशन पे। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल्स टू 1/2 रूट के अंदर LC। ठीक है, बस अब क्या करना है, L और C की वैल्यू उठाना है और यहाँ पे पुट करना है और आंसर को पाना है। ठीक है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। L कितना गिवन है? 10 मिली हेनरी। तो 10 इंटू 10 की पावर -3। ओ माय गॉड। C कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। बहुत सही, बस सॉल्व करते हैं। 1/2 पाई अंडर रूट 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 रूट के बाहर आएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। क्या बात है। हम क्या करेंगे, अब एक 10 को बाहर ले लेंगे। ओके, बाई 2 पाई इंटू 10 की पावर 3, एक 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5/पाई इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। पाई की वैल्यू रख देंगे 3.142 और अप्रॉक्स हमारा आंसर जो आ जाएगा 1.59 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये के किलो 10 की पावर 3। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी अकल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर आप ऑप्शन को अपनी निगाहों से देखेंगे तो 2 ऑप्शन में जो एसआई यूनिट दी हुई है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की दी हुई है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है। तो इसका अगर ज्ञान आपको है तो 2 ऑप्शन को आप ऐसे ही कर सकते हैं एलिमिनेट, अपनी अकल का इस्तेमाल करके। 2 ऑप्शन में आपको खेल खेलना था, हमने आपसे पता लगा लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या बात है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि नेट इंपीडेंस निकालना है। ये दिया हुआ है, तो इस सर्किट का नेट इंपीडेंस निकालना है। तो सबको पता है क्या कि नेट इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या बात है। ठीक है, अब क्या है, R हमें दिया हुआ है। ठीक है, XL और XC हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें L और C दिया हुआ है। तो XL क्या होता है? XL XL जो होता है वो होता है ओमेगा L। ओ माय गॉड, ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा जो होता है 2 पाई F होता है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ओमेगा और F में क्या रिश्ता होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई F होता है। ठीक है, जबरदस्त। तो यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F कितना है? 50। तो यहाँ पे वैल्यू को चिपका देंगे 50। L कितना है? 50/पाई मिली हेनरी। तो 10 की पावर
3। बस डरने की क्या बात है। 5 5 जो 25, 2 जा 50 और एक 2 0 और हो गया इंटू 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 से 3 0 उड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 ओम। तो इसका जो एक्सेल आ जाएगा, एक्सेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, ठीक है। अब इसी अंदाज से हम एक्सी भी निकाल लेंगे। एक्सी क्या होता है, सब लोग एक सुर में बोलेंगे। एक्सी जो होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा और एफ में क्या रिश्ता होता है 2πf। एफ कितना है 50। बस 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 बस। सी कितना होता है क्या यही है, हाँ यही है। पाई पाई उड़ गया, फिर से एक बार कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। ओ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। क्या बात है, क्या बात है। कितना हो जाएगा 1/10 की पावर -1। बहुत जबरदस्त। ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा 10 ओम। तो इसकी भी वैल्यू निकल गई, कितनी निकल आई 10 ओम। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, बस अब कुछ नहीं, बस वैल्यूज को जेड में पुट कर देना है। पुट करना तू कर आर 10 का स्क्वायर, बहुत सही बहुत सही। एक्सेल 5 -10 का होल स्क्वायर, बहुत सही जबरदस्त। 10 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 100। 5 -10 यानी -5 का स्क्वायर 25। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना हो जाएगा 125 रूट के अंदर। तो 125 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 ओम। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया सभी का, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन जो कि ट्रांसफार्मर पे आया हुआ था। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको पता ही होगा, जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि जो आपके गली मोहल्ले में नुक्कड़ों पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप कि स्टेप डाउन। तो इसका जवाब पिन कमेंट में सैलाब मचा दीजिएगा। क्या मचा देंगे, सैलाब। ओके चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये दिया हुआ है। ठीक है 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 ठीक है। Assuming the transformer to be ideal। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि पावर इनपुट, जितना पावर आ रहा है उतना पावर वो दे रहा है, यानी कुछ भी लूज नहीं कर रहा है। यानी जितना पावर आ रहा है उतना पावर दे रहा है, जितना पावर आ रहा है उतना पावर दे रहा है। ठीक है, कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। पावर क्या होता है, वी आई। तो वी ऑफ प्राइमरी इंटू आई ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कितना है 60 वॉट। तो यहाँ पे 60 लिख देते हैं। वीपी कितना है, वीपी कितना है 220 है। ठीक है 220 चिपका देंगे भाई, यही तो है ना प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, और प्राइमरी करंट कितना है उसी को तो निकालना है बाबा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट पावर कितना है साफ साफ अक्षरों में दिया हुआ है 60, वहीं पे 60 हमने रखा ही है। बस आईपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60/220 उड़ 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 3/11 एम्पीयर इज योर आंसर। 3/11 एम्पीयर इज योर आंसर ऑन अरे। इसको पॉइंट में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/11 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा 27 एम्पीयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।